Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, announced that the lockdown will be extended till 3rd of May 2020. Hello everyone and welcome back to the channel. Today is 14th of April 2020 and it was a big day for India where our Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, announced that the lockdown will be extended till 3rd of May 2020. उसके एक दिन पहले हमारे महाराष्ट्र के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर उद्धव ठाकरे ये लाइव आए थे और उन्होंने बताया था कि हमारा लॉकडाउन जो है महाराष्ट्र का वो इंक्रीज़ हो रहा है टिल 30th ऑफ अप्रैल. अभी जब मिस्टर उद्धव ठाकरे ने ये स्टेटमेंट दिया दैट इट विल बी इंक्रीज टिल 30th ऑफ अप्रैल, इट वाज लिमिटेड टिल महाराष्ट्र, बट व्हेन आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर केम इट वाज फॉर द एंटायर कंट्री. ओके, पूरे देश के लिए था कि ये लॉकडाउन जो है वो इंक्रीज़ होगा 3rd ऑफ मई तक. 3rd ऑफ मई तक. अब सवाल ये उठता है कि जब चीफ मिनिस्टर एक दिन पहले आके उन्होंने बताया कि इट विल बी एक्सटेंडेड टिल 30th ऑफ अप्रैल इन महाराष्ट्र, तब कोई बाहर क्यों नहीं आया? तब कोई सड़क पे नहीं आया? और अचानक नेक्स्ट डे जब 10 बजे सुबह पीएम आते हैं, पीएम हमें बताते हैं कि हमें कुछ सावधानियां बरतनी है. पूरे देश को उन्होंने कुछ 7 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है करने के लिए बोली. आरोग्य सेतु ऐप यूज़ करें टू इंक्रीज़ योर टू टेक द टिप्स और एंड हाउ टू इंक्रीज़ योर इम्यूनिटी. उसके बाद बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें बिकॉज दे हैव लो इम्यूनिटी, उनको ज़्यादा जल्दी अफेक्ट हो सकता है. सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए. हमारे जो कर्मचारी हैं, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स जो है, सारे डिपार्टमेंट जो हमारे लिए काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिए. ये सारी चीज़ें हमें बताई. तो अचानक 4 बजे मुंबई में इतना गैदरिंग होने की ज़रूरत क्या है? एक दिन पहले तो नहीं हुई गैदरिंग, उसी वक्त क्यों होना है जब प्राइम मिनिस्टर आके गए तब? दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन एंड पीपल आर जस्ट गेटिंग फूल्ड बाय दीज हायर ऑफिशियल्स. जो भी इन लोग को भड़काने का काम कर रहे हैं, प्लीज़ स्टॉप कर दीजिए. अगर आज ये जंग हम लोग जीत जाते हैं कोरोना वायरस के साथ वाला, तो इंडिया के पास इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगे वेर इन द होल वर्ल्ड विल बी बाइंग थिंग्स फ्रॉम इंडिया. क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा भी अफेक्टेड नहीं है, हम फिर भी थोड़े बहुत स्टेबल्ड है बाकी के लोगों के, बाकी के कंट्रीज़ के हिसाब से. तो गाइस ये मत कीजिए, प्लीज़ घर में रहिए, घर छोड़ के बाहर मत जाइए. जो कुछ भी इसेंशियल चीज़ें हैं वो आपके नज़दीकी स्टोर्स में आपको मिल जाएंगी. इस चीज़ को बढ़ा के इसको पॉलिटिकल एंगल मत दीजिए. अगर आप इसको पॉलिटिकल एंगल आज देंगे तो कल को और कोई उठ के खड़ा होगा, परसों और कोई दूसरी छोटी पार्टी उठ के खड़ी हो जाएगी एंड दे विल स्टार्ट क्रिएटिंग न्यूसेंस. पहले ही पूरे देश में मुंबई का और पुणे का सबसे बड़ा रैंक है, वैसे ही हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स कम नहीं है, उसको और मत बढ़ाइए. खुद भी सेफ़ रहिए, अपने गांव वालों को भी सेफ़ रखिए, अपने एम्प्लॉयज़ को भी सेफ़ रखिए, अपने जो बेनिफैक्टर्स हैं उनको भी सेफ़ रखिए. और ये चीज़ जो है जो मुंबई में हुई, इसका मुंबई पुलिस ने बाय द एंड ऑफ द डे उन्होंने इसका पता लगाया एंड दिस गाय वाज नेम्ड एज मिस्टर दुबे. कोई तो दुबे करके बंदा है, उत्तर भारत का कोई संगठन का अध्यक्ष है. उसने ये सोशल मीडिया थ्रू वायरल किया था और उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी. अब जब ये पकड़ा गया है, इसको वांद्रे पुलिस के हवाले कर दिया गया है. अब सबको मालूम है इसका बहुत अच्छा हश्र होगा, ठीक है, इसकी अच्छी तरीके से खातिरदारी की जाएगी पुलिस की तरफ से. तो क्यों करना है? अब इतनी ज़बरदस्त खातिरदारी होगी कि अगले 6 महीने तक तो चल नहीं पाएगा भाई. तो आप भी सोचो, ऐसी अफवाहों को मत एंटरटेन करो. ये सारे मैसेजेस या इस तरीके के मैसेजेस को सबसे पहले क्रॉस वेरीफाई करो एंड देन उसको बिलीव करो, नहीं तो खातिरदारी तो हो.
और पुलिस अच्छे से खातिरदारी करेगी। तो अभी तो लॉकडाउन इंक्रीज़ हो गया है। हमारा जो ये सीरीज़ था इट वाज ओनली फॉर 21 डेज़, उसमें से भी बीच बीच में ही मैंने वीडियोस डाले, मैंने ज़्यादा कुछ वीडियोस तो डाले नहीं। अब बात ये आती है कि ये 21 डेज़ बैचलर्स क्वारंटाइन का नाम बदला जाए या नहीं बदला जाए। तो इसके लिए मैं कुछ सोच रहा हूँ। इसको 21 डेज़ बैचलर्स क्वारंटाइन करने से अच्छा है, आई एम थिंकिंग इसको जस्ट बैचलर्स क्वारंटाइन रखा जाए। तो लेट्स सी, आई गेस ये व्लॉग जब आप देखेंगे तब इसका नाम बदल चुका होगा। एंड इसको हम डेट वाइज सेग्रीगेट करने का ट्राई करेंगे, बिकॉज थोड़ा सा इजी भी रहेगा मुझे भी मॉनिटर करने के लिए। तो हाँ, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बैचलर्स की ज़िंदगी में पानी भरना एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, और उसमें से भी पुणे में रहने वाला बैचलर्स उसका और भी डिफ़िकल्ट टास्क है। अभी मैं पानी भरने ही जा रहा था तभी लाइट चली गई। ये जो आपने अभी देखा ये था बैचलर्स की ज़िंदगी का दूसरा पहलू, जिसमें पुणे जैसे शहर में बैचलर्स के लिए कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, जैसे कि पानी की। अब पानी जो है हमें आता है गवर्नमेंट से, जो म्यूनसिपैलिटी का पानी आप बोल सकते हैं, महानगर पालिका से पानी। सो उसके यहाँ पे एक टैप है, तो जो सिर्फ शाम को ही पानी आता है। तो पीने के लिए यहाँ से आता है, रेगुलर यूटिलिटी के लिए वहाँ से आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो रोज़ शाम को हमें करना पड़ता है। रोज़ शाम को ये हमें भर के रखना पड़ता है फ़िल्टर करके, उसको भी हम एडिशनली फ़िल्टर करते हैं। तो ये एक दिन आराम से चल जाता है। अभी पूरा पानी नहीं आया, पानी बीच में ही चला गया, तो इतना तो भर गया आधा, कल शाम तक चल जाएगा, बाकी फिर कल शाम को वापस भर लेंगे। लॉकडाउन अभी 3 मई 2020 तक है, तो घर में ही रहेंगे, कहीं बाहर नहीं निकलेंगे। एंड फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये इतने दिनों में अगर सारी चीज़ें ठीक हो गई तो एवरीथिंग विल बी बैक ऑन ट्रैक। ऑल्सो द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग के 20th अप्रैल तक वो जो जोन्स है वो फाइनलाइज कर देंगे, और जहाँ पे कोरोना वायरस के पेशेंट्स की तादाद कम है वहाँ पे वो लोग थोड़ी सी छूट वगैरह देंगे। तो अगर आपको भी थोड़ी बहुत छूट चाहिए तो stay home, stay safe. If you enjoyed this vlog for whatsoever reason, guys, do hit the like button, share it with your friends, benefactors, बैचलर्स की ज़िंदगी उनके साथ भी शेयर कीजिए। एंड टेक केयर। जय हिंद।